बिंदु संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमपी हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 अर्थात एमपी वर्ग फर्स्ट के प्रश्न पत्र जो कि परीक्षा 5 फरवरी 2019 में आयोजित हुआ था, आइए इसके संस्कृत के प्रश्न पत्र का अवलोकन करते हैं। पहला प्रश्न है, महाभारतस्य लेखकः कः? उमापति, धनपति, गणपति, भुवपति। तो वैसे तो महाभारत के लेखक व्यास जी हैं, वेदव्यास जी हैं। तो आयोग ने इसको गणपति माना था, लेकिन इस प्रश्न को आयोग ने जो है इसको कैंसिल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राधान्येन कथा आख्यायिका चेति द्वौ विभागौ कुत्र दृश्यते? गद्य काव्य, चंपू काव्य, नीति काव्य, पद्य काव्य। आयोग ने तो पद्य काव्य माना था, लेकिन बाद में उसको जो है आयोग ने कैंसिल कर दिया इस प्रश्न को भी। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कथा आख्यायिका चेति विभागौ कुत्र दृश्यते? चंपू काव्य, नीति काव्य, पद्य काव्य, गद्य काव्य। आयोग ने इसका उत्तर माना था गद्य काव्य, लेकिन इस प्रश्न को भी आयोग ने क्या किया, कैंसिल कर दिया है। आइए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न के साथ उत्तर को भी मैं आप लोगों को दिखाता चल रहा हूँ। तो चौथा प्रश्न है, धीमान इत्यत्र कः तद्धित प्रत्यय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतुप प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, अक स्थाने सवर्णाक्षरे परे कः अक्षरः पूर्वपरयोः एकादेशः भवति? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये दूसरा वाला हो जाएगा, दीर्घाक्षरः। तो छठा प्रश्न है, अधो निर्दिष्टेषु द्वौ स्त्री प्रत्ययौ कौ? तो इसका जो है ये सही आंसर हो जाएगा ये तीसरा वाला, टाप इंगीप प्रत्यय। सातवां प्रश्न है, वस्तुतः दानशूरः इति प्रख्यातः कर्णः कस्याः पुत्रः? तो ये दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, कुंत्याः। आठवां प्रश्न है, नीति शतकम नाम नीति काव्यस्य निर्माता कः? तो ये चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा, भर्तृहरि। नौवां प्रश्न है, मृच्छकटिकम कीदृशकम रूपकम? तो इसका ये दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, प्रकरणम। दसवां प्रश्न है, श्री भवभूते नामांतरम किम? तो ये चौथा विकल्प सही होगा, उम्बेकः। 11वां प्रश्न है, लट लकारस्य भू धातोः मध्यम पुरुषस्य बहुवचन रूपम किम? 11 का ये तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, भवत्। 12वां प्रश्न है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुत, मेरे घर पर कन्या का विवाहोत्सव था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए करेक्ट आंसर दिया हुआ है, मम गृहे कन्यायाः विवाहोत्सवः आसीत्। तो विकल्प में देख लेते हैं। तो ये दूसरा वाला जो है आंसर सही हो जाएगा, मम गृहे कन्यायाः विवाहोत्सवः आसीत्। आइए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, कौशल्यायाः पुत्रः दशरथात्मजः कः? तो 13वें का
ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा रामचंद्र। 14वां प्रश्न दिया हुआ है वर्तमान कालार्थे परस्मैपदी धातुभ्य प्रयुज्यमानः कृत प्रत्यय कः। तो इसका ये चौथा वाला आंसर से विकल्प सही हो जाएगा सत्रि अत प्रत्यय। 15वां प्रश्न है वासव दत्तेति गद्य काव्य से निर्माता कः। तो पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा सुबंधु। 16वां प्रश्न है शैक्षणिकः शिक्षणार्थं क्रियमाणः प्रथम संस्कारः कः। तो इसका ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा विद्यारंभः। 17वां प्रश्न है विक्रमोर्वशीयम नाम नाटकस्य निर्माता कः। पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा कालिदासः। 18वां प्रश्न है अधोनिर्दिष्टेषु सामाजिक वस्तुम आधृत्य रचितम नाटकम किम। तो 18वें का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा मृच्छकटिकम। 19वां प्रश्न है राज्ञः पुरुषः इत्यस्य अर्थः कः। तो इसका जो है ये पहला विकल्प सही हो जाएगा राज संबंधी पुरुषः। 20वां प्रश्न है कति ऋग्वेदादयः वेदाः सन्ति। ये पहला विकल्प सही हो जाएगा चत्वारः। 21वां प्रश्न है अर्जुनम उद्देश्य श्री कृष्णेन उपदेशितः ग्रंथः श्रीमद्भगवद्गीता कुत्र विद्यते। इसका जो है ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा व्यास विरचिते महाभारते। आगे 22वां प्रश्न है शब्दस्य व्युत्पत्ति कीदृशी वर्तते। तो इसका ये हो जाएगा दूसरा वाला रस्यते आस्वाद्यते इति। 23वां प्रश्न है पति शब्दस्य तृतीया एकवचनम किम। तो 23 का जो आंसर सही होगा ये दूसरा वाला हो जाएगा पत्या। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न दिया हुआ है कालिदासेन निर्मितौ द्वौ महाकाव्यौ कौ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवंशम कुमार संभवम। ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न है अधो निर्दिष्टेषु शब्देषु इकारांतः स्त्रीलिंग शब्दः कः। तो 25 का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा नदी शब्दः। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न है कः लकारः भविष्यति प्रयुज्यते। 26 का ये चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा लिट लकार से। 27वां प्रश्न है मनुस्मृति कस्मिन् शास्त्रे अंतर्भवति। 27 का ये चौथा विकल्प सही होगा धर्मशास्त्रे। आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न दिया हुआ है विना इति अव्ययोगे सति काः विभक्तयः प्रवक्तुं शक्याः। तो इसका जो है ये चौथा विकल्प द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्तयः ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न दिया हुआ है त्वमेव कीर्तिमान राजन विधुरेव ही कीर्तिमान इदम कस्य उदाहरणम। तो इसका जो है ये पहला वाला विकल्प दृष्टांता अलंकारस्य ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न दिया हुआ है वेदांगानि कति विद्यन्ते। तो इसका ये पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा षट्। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न दिया हुआ है पुराणा नाम रचयिता कः। 31 का हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा व्यास महर्षि। 32वां प्रश्न है पादपात पुष्पम पतति इत्यत्र पंचमी कस्मिन् अर्थे विद्यते। 32 का
ये चौथा वाला विकल्प से हो जाएगा अपादाने। 33वां प्रश्न है श्लोक चतुष्टयम कस्य नाटकस्य रम्यम अस्ति। 33 का ये चौथा विकल्प से हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलस्य। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न दिया हुआ है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद दृश निष्पत्ति इति रससूत्रम केन निर्मितम। तो इसका जो है ये तीसरा विकल्प से हो जाएगा भरत मुनिना। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न दिया हुआ है एषु भविष्यत्कालिकम उत्तम पुरुषैक वचन रूपम क्रियापदम किम। तो इसका जो ये आंसर हो जाएगा पहला वाला विकल्प से हो जाएगा करिष्यामि। आइए 36वां प्रश्न देखते हैं छंद शास्त्रम किमर्थम प्रवृत्तम। 36 का श्लोकानाम वृत्तादीनि यमानाम दर्शनार्थम। ये दूसरा वाला जो है विकल्प ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न दिया हुआ है अधो निर्दिष्टेषु भर्तृहरिणा रचितम नीति काव्यम किम। तो तीसरा विकल्प से हो जाएगा नीति शतकम। 38वां प्रश्न है यत क्रियान्वयी तत् किम। दूसरा विकल्प से हो जाएगा कारकम। 39वां प्रश्न है अत्र सर्वनाम शब्द कह। तो इसका तीसरा विकल्प से हो जाएगा 39 का अस्मद। 40वां प्रश्न है मृच्छकटिके चित्रतः चारुदत्तः का आसीत। 40 का ये चौथा विकल्प से होगा वणिक। 41वां प्रश्न दिया हुआ है भास नाटक चक्रम केन संपादितम। पहला वाला विकल्प से जाएगा गणपति शास्त्रिणा। 42वां प्रश्न दिया हुआ है अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुत। एक दिन मैं आपको घर ले जाना चाहता हूँ। इसका जो सही आंसर आयोग ने दिया है वो है एकस्मिन् दिने अहम भवन्तं गृहं नेतुम् इच्छामि। तो विकल्प में हम लोग देख लेते हैं एकस्मिन् दिने अहम भवन्तं गृहं नेतुम् इच्छामि। ये चौथा वाला जो है हमारा विकल्प सही दिख रहा है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न दिया हुआ है कर्तृकारक विभक्ति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला वाला प्रथमा विभक्ति ही। 44वां प्रश्न दिया हुआ है भवभूति क्व विशिष्यते। 44 का पहला विकल्प से होगा उत्तर रामचरिते। 45वां प्रश्न दिया हुआ है भासेन विरचितस्य मध्यम व्यायोगः नाम रूपकस्य नायिका का। तो ये दूसरा विकल्प सही होगा हिडिंबा। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न दिया हुआ है वैदिक परिभाषिक पदानाम निर्वचनम कुत्र लभ्यते। तो 46 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा निरुक्ते। 47वां प्रश्न दिया हुआ है स्वप्नवासव दत्तम नाम रूपकस्य रचयिता कह। तो इस 47 का ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा भास महाकवि। आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न दिया हुआ है कति कारकाणि सन्ति। तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा पहला वाला षट कारकाणि। आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न दिया हुआ है महावीर चरितम नाम नाटकस्य नायकः कः। तो 49 का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा श्री राम। आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न दिया हुआ है वेदांतः
इति प्रसिद्धो वेद भागः कः। इसका तीसरा विकल्प सही होगा उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न दिया हुआ है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट एभी योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। तो यह दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति ही। आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न दिया हुआ है, अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम सर्वशब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम किम। 52 का ये पहला वाला विकल्प से हो जाएगा सर्वस्मिन। आगे बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न दिया हुआ है, रसै रुद्रैश्छिन्न यमन सभलागः इदम कस्य वृत्तस्य लक्षणम वर्तते। 53 का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा शिखरणे वृत्तस्य। आगे देखते हैं। 54वां प्रश्न दिया हुआ है, अथर्ववेदात भरतेन किम गृहीतम। तो 54 का हमारा ये तीसरा विकल्प से हो जाएगा रसः। 55वां प्रश्न दिया हुआ है, रसमीमांसायाः मूल पुरुषः कः। तो 55 का तीसरा विकल्प सही होगा भरत मुनि। 56वां प्रश्न दिया हुआ है, उपनयन संस्कारः कदा कर्तव्यः। 56 का पहला विकल्प वेदाध्ययनात् पूर्वम आयोग ने इसका जो है 56 का वेदाध्ययनात् पूर्वम आयोग ने यह आंसर दिया है, ये आंसर तीसरा वाला विकल्प में ये सही होगा। ये पहला वाला सही नहीं होगा, ये सब सही नहीं है, ये तीसरा वाला जो है हमारा सही है, वेदाध्ययनात् पूर्वम। आइए आगे बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न दिया हुआ है, उमायाः कति भेदाः विद्यन्ते। तो 57 का जो है ये द्वौ, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुत, इसलिए तुम्हें जल्दी जाने के लिए कह रहा हूँ। तो आयोग ने इसका आंसर दिया हुआ है, अतएव त्वाम त्वरितुम गंतुम कथयामि। तो विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही हो रहा है। अतएव त्वाम त्वरितुम गंतुम कथयामि। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं, इसमें दूसरे वाले में दिया हुआ है अतएव त्वम त्वरितुम गंतुम कथयामि, और यहाँ दिया हुआ है अतएव त्वाम त्वरितुम गंतुम कथयामि। तो ये करेक्ट आंसर, ये तीसरा वाला हमारा सही हो रहा है कि अतएव त्वाम त्वरितुम गंतुम कथयामि। तो ये तीसरा वाला जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न है, पंच महाकाव्येषु एकम शिशुपाल वधम केन रचितम। 59 का तीसरा विकल्प से होगा माघेन। 60वां प्रश्न है, देवेंद्रः इत्यत्र कः संधि विद्यते। 60वें का तीसरा विकल्प से हो जाएगा गुण संधि। और 61वां प्रश्न दिया हुआ है, अधो निर्दिष्टेषु समुपसर्ग पूर्वकम क्री धातोः घई प्रत्यांतम पदम किम। 61 का ये चौथा विकल्प से हो जाएगा संस्कारः। 62वां प्रश्न है, कवये इत्यत्र विद्यमाना विभक्ति का। 62 का ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा चतुर्थी। 63वां प्रश्न दिया हुआ है, व्यभिचारी भावस्य नामांतरम किम। तो यह पहला विकल्प से हो जाएगा संचारी भावः। 64वां प्रश्न है, श्रृंगारादयः कति काव्यरसाः विद्यन्ते। तो इसका
ये चौथा विकल्प से हो जाएगा नवरसाः। 65वां प्रश्न है भारतीय नाट्यशास्त्रम नाम ग्रंथे प्राधान्येन कः विषयः प्रतिपादितः। तो 65 का ये पहला विकल्प से हो जाएगा रसः। 66वां प्रश्न है श्रीमद् रामायणम कीदृशम काव्यम। तो दूसरा विकल्प से हो जाएगा आदि काव्यम। 67वां प्रश्न है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया सप्त पदार्था इति सूत्रम केन निर्मितम। 67 का जो है ये चौथा विकल्प से हो जाएगा अन्नम भट्टेन। आइए आगे 68वां प्रश्न देखते हैं। 68वां प्रश्न दिया हुआ है अत्रत्येषु पदेषु द्वंद्व समासः कः। तो 68 का जो है ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा दर्शपूर्ण मासव। 69वां प्रश्न है प्रथमतः उर्वशी पूर्वरसो कथा कुत्र दृश्यते। 69 का ये पहला विकल्प तीसरा विकल्प सही होगा ऋग्वेदस्य दशम मंडले। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न दिया हुआ है अधोनिर्दिष्टेषु उत्प्रेक्षालंकारस्य लक्षणम किम। तो आइए आयोग द्वारा दिए गए करेक्ट आंसर को पहले देख लेते हैं। संभावना स्यादुत्प्रेक्षा वस्तु हेतु फलात्मना। संभावना स्यादुत्प्रेक्षा वस्तु हेतु फलात्मना। तो विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही दिख रहा है इस आंसर से। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये तीसरा वाला संभावना स्यादुत्प्रेक्षा वस्तु हेतु फलात्मना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 71वां प्रश्न दिया हुआ है तट इति पदस्य लिंगः कः। 71 का ये दिया हुआ है तीसरा वाला विकल्प त्रिलिंगः ये हो जाएगा। आयोग ने तो त्रिलिंगः इसको माना है। 72वां प्रश्न है पुराणा नाम लक्षणानि कति। तो 72 का ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा पंच। और 73वां प्रश्न है भास महाकवे नाटक चक्रम प्रथमतः केन विदुषा प्रतिशोधितम अस्ति। तो इसका दूसरा वाला विकल्प से हो जाएगा टी गणपति शास्त्री महाभागेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न दिया हुआ है तर्क संग्रह कारः कः। 74 का पहला विकल्प सही होगा अन्नम भट्टः। 75वां प्रश्न दिया हुआ है अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुत सत्य की जय होती है। तो इसका जो है ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा सत्यस्य जयो भवति। आगे बढ़ते हैं। 76वां प्रश्न दिया हुआ है पहला वाला विकल्प सही होगा गो अग्रम। बाकी सब जो हैं ये गलत है। सतहत्तरवां प्रश्न दिया हुआ है कालिदासेन रचितम खंड काव्यम किम। 77 का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा मेघदूतम। 78वां प्रश्न है अभिहिते का विभक्ति। 78 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा प्रथमा। 69वां प्रश्न है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान समासः कः। ये पहला विकल्प सही हो जाएगा द्वंद्वः। 80वां प्रश्न है पद्मपुर निवासिनः भट्टगोपालस्य पत्रो अहम इति कः अवदत्। ये तीसरा विकल्प से हो जाएगा भवभूति। आगे बढ़ते हैं। 81वां प्रश्न दिया हुआ है कार्य कुशलः इति समस्त पदे विद्यमानः समासः कः। तो चौथा विकल्प से हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुषः। 82वां प्रश्न है कस्मिन् वेदे यज्ञ विभागः विद्यते। तो ये चौथा वाला विकल्प से हो जाएगा अजुर्वेदे।
83वां प्रश्न है वागर्थाविव संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र कः अलंकारः दृश्यते। दूसरा वाला विकल्प से हो जाएगा उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। 84वां प्रश्न दिया हुआ है काव्यादर्श नाम काव्य शास्त्र ग्रंथ से कर्ता कह। तो ये तीसरा वाला विकल्प से हो जाएगा दंडी। आगे 85वां प्रश्न दिया हुआ है तगड़े कति मात्रा 85 का ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा पंच। 86वां प्रश्न दिया हुआ है नीलकंठ विजयम केन रचितम। तो ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा नीलकंठ दीक्षितः। आगे बढ़ते हैं। 87वां प्रश्न है अलंकारः काव्ये कीदृशः। तो ये चौथा विकल्प से हो जाएगा शोभाकरः। 88वां प्रश्न है सोमदेवेन विरचितम चंपूकाव्यम किम। तो 88 का ये चौथा विकल्प से हो जाएगा यशस्तिलक चंपू। 89वां प्रश्न है कालिदासेन जीवितः शताब्दः कः इति विमर्शकाः सामान्यतः वदन्ति। तो यहाँ पर दिया हुआ है आयोग के आंसर की में क्रि स चतुर्थ शताब्दः। तो विकल्प में देख लेते हैं। तो ये चौथा वाला हमारा जो है विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 90वां प्रश्न दिया हुआ है अधो निर्दिष्टेषु द्वौ भूतकालिकौ कृदंत प्रत्यय कौ। 90 का ये पहला वाला विकल्प तवतु प्रत्यय ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 91वां प्रश्न दिया हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति कः अवदत्। पहला वाला विकल्प से हो जाएगा मनु महर्षि। 92 प्रश्न है अभिषेक नाटकम कस्य पट्टाभिषेकम निरूपयति। 92 का ये दूसरा विकल्प से हो जाएगा श्री रामस्य। आगे बढ़ते हैं। 93वां प्रश्न दिया हुआ है छंदसः लक्षणानि आदौ केन रचितानि। 93 का ये चौथा विकल्प से हो जाएगा पिंगलाचार्येण। 93 का हो गया। 94 है शिशुपाल वधम नाम महाकाव्य से कर्ता कह। यह पहला विकल्प से हो जाएगा माखः। आगे बढ़ते हैं। 95वां प्रश्न दिया हुआ है वाल्मीकि महर्षिणा विरचितम आदि काव्यमिति लोक प्रसिद्धम महाकाव्यम किम। तो इसका जो है ये तीसरा वाला विकल्प श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 96वां प्रश्न है सर्वदा माधवः पायात् सह योगम गाम धीधरत इदम कस्य लक्षणम। तो 96 का जो है ये पहला वाला विकल्प श्लेषालंकारस्य ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 97वां तर्क संग्रह नाम तर्क शास्त्र ग्रंथ से कर्ता कह। 97 का ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा अन्नम भट्टः। आगे बढ़ते हैं। 98वां प्रश्न दिया हुआ है अनुष्टुप वृत्ते पादे कस्मिन् कति अक्षराणि विद्यन्ते। तो पहला विकल्प से जाएगा अष्टौ अक्षराणि। और 99 दिया हुआ है कति वर्ग गणाः सन्ति। तो यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा अष्ट। और आगे अंतिम प्रश्न है 100वां अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुत जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ये दूसरा वाला यस्य दंडः तस्य महिषी ही ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।